एक हादसे में जेरी की मौत हो गई। वो चुपचाप माचिस की डिब्बी में लेटा था। शेरी और टॉफी का दिल टूट चुका था, लेकिन टॉम ने दोनों को एक तरफ धक्का दे दिया। अब उसकी जिंदगी में जेरी का साथ हमेशा के लिए खत्म हो गया था। टॉम खुद भी बिखर सा गया था। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, गालों पर बहते चले जा रहे थे। टॉम ने धीरे से माचिस की डिब्बी बंद कर दी और फिर एक जोर से आसमान की ओर देखकर हंस पड़ा, जैसे पूरी दुनिया से अपने दर्द का हिसाब मांग रहा हो। जेरी को चर्च ले जाया गया। सब लोग प्रार्थना करते हुए उसे आखिरी बार देखने आए। वो ठंडी सी ताबूत में चुपचाप लेटा था। अब कभी कूदता फांदता नहीं दिखेगा। नीली बिल्ली बहुत संभल कर अपनी छोटी गाड़ी चला रही थी। उस गाड़ी में जेरी की ताबूत रखी थी, जो धीरे धीरे कब्रिस्तान की ओर बढ़ रही थी। ग्रीन पोटैटो और डेजी कैट के हाथ में टॉम और जेरी की पुरानी फोटो थी। उसमें दोनों कितनी प्यारी सी मुस्कान लिए खड़े थे। फिर दो सफेद चूहे भारी कदमों से चले। उनके कंधों पर जेरी की अर्थी थी। वो धीरे धीरे उसे कब्र तक ले गए। छोटा नीला चूहा मिट्टी खोद रहा था और जैसे ही गड्ढा पूरा हुआ, उन्होंने प्यार से ताबूत जमीन पर रख दिया। चारों तरफ जेरी के अपने लोग खड़े थे, जो उसकी खबर सुनकर तुरंत चले आए थे। सबके चेहरे पर यकीन नहीं हो रहा था कि जेरी अब नहीं रहा। गोल्डन बिल्ली चुपचाप कब्र की ओर देख रही थी। चेहरे पर बहुत गंभीरता थी। शेरी तो कब्र के सामने ही घुटनों पर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। जेरी के कजिन को उसकी बचपन की फोटो मिली, जिसे देखकर उसका दिल टूट गया। उन्होंने धीरे से ताबूत को उठाकर कब्र में रख दिया। टॉफी को तो अब तक यकीन नहीं था कि जो अंकल हमेशा उसकी रक्षा करते थे, वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। स्पाइक भी अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा था और फिर गोल्डन बिल्ली से अब रहा नहीं गया। वो जोर जोर से रोने लगी। हमारा बचपन जेरी की आत्मा के साथ उड़ गया। अलविदा जेरी, हम तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे।